इस समय हम देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो एक समस्या लेकर कई दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। क्या है आखिर इनका मामला, इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम कल्याण है जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ जी कि जो दारुल के लोग हैं, जिम्मेदार लोग, वो घरों में बैठे हुए हैं और उन लोगों को भेजते हैं हमारे जमीन पर कब्जा करने के लिए। हमने उनसे कहा तुम अपने कागज दिखाओ, हमें कागज नहीं दिखा रहे। हमने कहा हमारे कागज, हमारे कागज नहीं देखे उन्होंने। और हमने उनसे कहा थाने में गए, पुलिस में, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और हमारा यही जरिया है, हम गरीब आदमी, हम अपने बच्चे को उजाड़ देते हैं, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। और इन लोगों ने करके हमें परेशान। दारुल से बहुत दूर है हमारी जमीन, वो हमारे पास कागज है, हमारी सुने कोई नुक्ति। आपकी जमीन पे क्या कब्जा किया है? किसी कब्जा कर रहे हैं जी, रात दिन काम चल रहा है उनका। ये हमारे कौन लोग हैं? वो दारुल के लोग हैं जी। दारुल के मुलाजिम जो है उनको भेजते हैं और ये काम करते हैं। जो दारुल कौन लोग हैं, क्या नाम है? जो दारुल के वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, उनके लोग हैं वो हमसे ये मतलब कहते हैं कि तुम मार दो, यहाँ हो तुम जाओ अपने घर, तुम्हारा कुछ नहीं यहाँ है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं होगी कहीं पे। कहाँ पे है आपकी जमीन? ये महल्ला खान का जीटी रोड के बराबर में है ये। दारुल से कितनी दूर है? दारुल से काफी 1 किलोमीटर होगी दूर, 1-1.5 किलोमीटर दूर है दारुल से। तो उस जमीन के कोई कागज हैं आपके? कागज हमारे पास, डॉक्यूमेंट हमारा जी, हमारे कागज देखते नहीं वो। जी हाँ, हाथ में क्या है आप? हमारे पास कागज है, मेरे हाथ में ये कागज है, ये उसी डॉक्यूमेंट के। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं, ना पुलिस में ना थाने में। तो आप सभी लोगों की है? हम सभी लोग 5 परिवार है ये, और हमारी जमीन नहीं मिली है तो हम तो जा खा के मर जाएंगे भी। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या है आखिर पूरा मामला? जी हजरत, मेरा तो कहना यह है दारुल वालों से भी, भाई आपका अगर कुछ हिस्सा है तो आप ले लें। जो हमारा मकसद है तो हमारा मकसद पूरा कर दें भाई। जितना तुम्हारे बना हुआ अपनी पूर्ति कर लें, बाकी जो है हमारी छोड़ दें। हमें नाजायज जमीन नहीं चाहिए। और इसमें मौलाना मदरसी साहब जो मतलब कहने का इसमें जो कर रहे हैं, ये कैबिट भेज रहे हैं हमारे पास, और कैबिट भेजने के बावजूद ये उसमें काम पे लगा रहे हैं। कैबिट भेजने के बाद, और कैबिट भेजने के बाद इनका काम लगाने का क्या अधिकार है? क्या पुलिस शासन हमारी बात नहीं सुन रहा है जी? कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही। गरीब आदमी है हम। कितनी जमीन है आप? जी जमीन है जिसमें कम से कम 3.5-4 बीघे के लगभग है, सभी की मिला के? जी 4 भाई हैं जी, सबकी इनकी अलग अलग है जी। आप कितने साल से उस जमीन पर खेती करते हैं? खेती करते क्या जी, हमें तो दादा परदादा को टाइम से है जी। कम से कम 295 साल की उम्र में मेरे दादा गुजर गए। उनसे पहले मेरे परदादा गुजर गए। तो कम से कम यहाँ तो हम तो 300 साल से भी ज्यादा रहतवान है जी यहाँ के जी। आप इस बात की तहरीकात करी जाए, और आप अगर झूठ समझे तो आप जो चाहे सजा में दीजिए। पीड़ित बता रहे हैं देवबंद के एक प्रसिद्ध मदरसे के जो प्रबंधक हैं, उन लोगों द्वारा इनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई अभी तक आप? सर हम तो ये चाहते हैं, हमारे बजरिया जो है तो यही है, जो सब कुछ यही है। बाकी इसके बाद मेरे पास तो मकान भी नहीं, मैं किराए पर रह रहा हूँ। आप वहाँ तहरीकात कर लेंगे, किराए पर ना हो तो जब भी बात सही है। और मैं तो ये चाहता हूँ सर, हमारी जमीन मिलनी चाहिए। अगर हमारी है तो मिले, और नहीं है तो ना मिले। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल जो पता नहीं? एक मौलाना मदरसे साहब है, वो कैबिट डाल रहे हैं हमारे पास। अच्छा, एक तहसीन वकील है, तहसीन वकील ने वो कैबिट डाल दिया है। अच्छा जी, जी जी, एक मौली फुजाइल है जी। इधर आ जाइए जी, एक मौली फुजाइल है जी। अच्छा जी, एक असजद है जी, असजद कारी असजद है जी। ये सब लोग हैं। बाकी ये अंदर बैठे हैं, कार्यकर्ता छोड़ रखे हैं, 20-25 आदमी हैं। अगर खुदा न खासा हम गैर कानूनी कार्रवाई, पत्थर या लकड़ी मारे उनके, तो ये सोचते हैं ना इनको जेल करा दो, हम जेल चले जाएंगे, अपना काम उठा जाएंगे। उस काम पे हमारे अलावा, जमीन के अलावा आपके पास कुछ और जरिया है अपने घर के रोजगार जो है, घर चलाने के लिए? घर चलाने के लिए कुछ नहीं, मजदूर हैं बेचारे, बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में खातिम हूँ, कब्रिस्तान में कब्र खोदता हूँ, कब्रिस्तान की सफाई करता हूँ। जिसका कोई वारिस है उसकी भी, और जिसका कोई वारिस नहीं है उसकी भी सबिलिल्लाह करता हूँ। मुझे कोई पैसा देता है जब ठीक है, और नहीं कोई पैसा देता है जब। जमीन के कागज हैं आपके पास? जी जमीन के कागज है मेरे पास, ये कागज अब भी ले खड़ा हूँ मैं। तो अधिकारियों को, आपने एसडीएम साहब को, किसी को दिखाया है कागज अपने? जी कागज दिखलाए हैं जी, एसडीएम साहब को कागज दिखलाए हैं जी। हम काफी दिन से ये काम चल रहा है, मतलब क्या आश्वासन मिला आपको? इन पे आदेश कराया जी एसडीएम साहब से आज जी, एक तहसीलदार साहब के नाम से जी, एक कोतवाल साहब के नाम से जी। तो आपकी जमीन पे कोई कब्जा किया जा रहा है? जी कब्जा किया जा रहा है, रात दिन उसमें काम चला रखा है। कल तो उसमें 4 मजदूर थे जी, आज 30-35 मजदूर लग रहे हैं। सारा खर्च करता छोड़ रखे है जी। वहाँ दरबान पहले एक था, और अब दरबान छोड़ रखे हैं जी, 5-7 दरबान छोड़ रखे हैं वहाँ। आपकी शिकायत के बाद भी काम जारी है वहाँ पे, या काम बंद हो चुका है? ये शिकायत के बाद भी काम जारी है, और रात भी काम किया है, अब भी काम लगातार करा जा रहा है। काम बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। आप सभी भाई हैं जी। पीड़ित बता रहे हैं इनकी आय का एकमात्र सहारा वो जमीन है, जिससे इनका परिवार, इनके बच्चे पलते हैं, और उसी पर ही मदरसे के एक प्रबंधक द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आप बताएं भैया, क्या बता रहे हैं?
इसमें जो है जो दारुल में कब्जा कर रहे हैं दारुल वाले इस जमीन पे, इसमें मेरा एसडीएम साहब का मामला भी चल रहा है 4 दिन, जब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी इसमें। और जब वहाँ रोकने को जाते हैं तो एकदम मोली फुजा लगता है, इन्हें क्या है, हम 112 बुलाते हैं, 112 रोक के चली जाती है, उसके बाद फिर करते हैं काम शुरू। रात को 12-12 बजे जेसीबी चला रहे हैं वहां से, ये बिल्कुल भी क्या नाम सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है इस टाइम, कुछ नहीं सुन रहा, बिल्कुल भी कोई बिल्कुल नहीं सुन रहा इस टाइम। लगातार दीवार करते जा रहे हैं लंबी। पहले भी पीडब्ल्यूडी की वजह से मामला रुका था, उस टाइम पे इन्होंने बाहर से छोड़ दिया, अब अंदर शुरू कर रहे हैं। ये दारुल का बनाना चाह रहे हैं पार्किंग, दारुल के कई केस चल रहे हैं इस तरह मामले। जिस टाइम मैं कोर्ट में गया स्टे डालने के वहां भी केविट पड़ा मिला मुझे। कितने वर्षों से आप इस जमीन पर अपनी खेती करते आ रहे हैं? खेती नहीं है, प्लॉटिंग की जगह है सर। आप लोगों ने बताया ना, आप ये प्लॉटिंग हो चुकी है, पहले खेती होती थी, ये पहले खेती थी, अब प्लॉटिंग हो गई हो। प्लॉटिंग आप ही लोग कर रहे हैं? नहीं, दारुल ने इसमें भराव किया, मैं उस टाइम बाहर गया बता, दारुल ने इसमें भराव किया, बाहर गया था उस टाइम पे। जब मैंने आगे देखा तो मैंने ऐसे करा मामला, मेरी जमीन घेर ली मारी, इनकी भी वही है जमीन और हमारी भी वही है जमीन। अच्छा, हाँ, मिली जुली जमीन है वही। और आज की डेट में विरासत भी दर्ज करी है एसडीएम साहब ने इसमें, जब भी कहना हमारी प्रॉपर्टी को पूरी को इन्होंने ध्वस्त कर दी बिल्कुल। नाम बता दो। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, देखो इस सरकार में जमीन की कहना किसी की कोई दाव तो रहा नहीं है। देखो मदरसा है, सरकारी जगह में तोड़े जा रहे हैं, तो आम जनता है, उन्हें भी तो जमीन मिला उनकी वापसी। बुक कहाँ जाएगी? बुक ही मरेगी, बताओ, बुक ही थोड़ी मरेगी जनता। पीड़ित कह रहे हैं सरकारी जमीन होने पर मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो इन्हें क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भी ये चाह रहा हूँ जी, सरकारी जमीन के ऊपर मतलब बिल्डोजर ही चला रहे हैं जी, उनमें तो बेदर्दी से चल रहे हैं वो। और मैं भी ये चाह रहा हूँ, हम गरीब आदमी हैं, हमें क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? हम तो ये चाहते हैं हमारी जमीन जो है, हमारी जमीन मिल जाए। हम तो हमें जमीन चाह रहे हैं, हमारे करना खाना इसी से है, बच्चे हैं, बच्चे अपने मजदूरी कर रहे हैं पेट पाले में, इसके अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं है। मकान भी मेरे पास किराए का है, किराए पर आया हूँ आज 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए। पीड़ित मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, इनकी जमीन इन्हें वापस मिलनी चाहिए और जो इस तरह के लोग हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मनदीप रमेश, अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, सचनामा इंडिया, देवबंद। पीड़ित के साथ हम मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरा सहयोगी दिखाएं किस तरह से इनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जी बताएं भैया। ये प्रॉपर्टी जो जिसपे कब्जा कर रहे दारू वाले, ये सारी हमारी है और हम कानून का जाते कोई हमारी मदद नहीं करता है और कानून से हमारा बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, क्योंकि कानून बिक चुका है बिल्कुल। सब जितने भी सारे कर्मचारी है सब बिके हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा कोई इंसान दिला नहीं सकता, नहीं कोई भी। और अगर हम यहाँ पे इसमें बोलते हैं तो बदमाश बुला के लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ बदमाश ही बदमाश है और कहते हैं कि तुम्हें सबको मार देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें गरीब आदमी, और हमने किसी की जमीन कब्जा ही नहीं। हमने कहा कागज डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं है, क्योंकि ये उससे करते हैं बात और जबान पे आने के बाद फिर मुकरते हैं। देखने को कहते हैं कि बहुत दीनदार है, मगर कोई सब बिल्कुल शैतान के लोग है, शैतान लोग। तो हम इनके सामने बिल्कुल हार चुके हैं और गवर्नमेंट से हमारी यही उपाय है कि हमारी मदद की जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। और मौलाना कोई नहीं साथ देता हमारा, मस्जिद कब्जा कर लेगी। देख सकते हैं तमाम परिवार इसी जमीन के ऊपर इनका जीवन यापन डिपेंड था और अपनी जमीन को भीगी आंखों से जाते हुए देख रहे हैं, किया जा रहा है इनकी जमीन पर। और इनका कहना है कि कानून से इनका विश्वास उठ चुका, विश्वास है तो केवल मुख्यमंत्री पर, उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं अपनी जमीन इन्हें वापस दिलाने के लिए। मैं मनदीप रमेश, अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, सचनामा इंडिया, देवबंद।